दोस्तों एनएचपीसी के शेयर को देख लेते हैं। एनएचपीसी का शेयर आज 2.07% गिर गया है और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 80.34 रुपये चल रहा है। तो एक दिन में इसमें 2.07 की गिरावट हुई। वहीं 5 डेज़ में देखें तो इसमें -4.12% की गिरावट हो गई। एक महीने में देखें तो -3.19% की गिरावट है। 6 महीने में देखें तो अच्छा खासा 18.5% गिर गया है। 18.5% की अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में जो शेयर है वो 25% का अच्छा गेन भी है इसमें। तो अभी शेयर गिरा हुआ है और 6 मंथ के देखें तो -18% गिर चुका है। एक साल में 25% का रिटर्न है। अब देख लेते हैं कि क्या इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सिक्योरिटीज़, क्या कह रही है और ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। तो टारगेट देख लेते हैं एनएचपीसी के लिए। जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, हम टारगेट देख रहे हैं investing.com पे और वहाँ पर जो टारगेट आ रहा है इसका सीधे आ रहा है 96.50 और अभी जो भाव है इसका 80.33 रुपये पर चल रहा है। और अगर यहाँ से देखें तो सीधे सीधे 20% का गेन है। ये देखिए अप साइड टारगेट सीधे सीधे यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से आपको सीधे सीधे मिलेगा लगभग 16.5-17 रुपये का गेन। तो अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं एनएचपीसी के। शेयर के फंडामेंटल कैसे हैं। मार्केट कैप जो है एनएचपीसी का वो है 80,682 करोड़। वहीं पर अगर स्टॉक की पी देखें तो 27.1 पे चल रही है, जबकि इंडस्ट्री की पी देखें तो 33.6। तो अगर इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखें तो शेयर जो है अभी सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में 33 चल रही है और यहाँ जो है वो 27 पर है। वहीं पर अगर रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 7.67% है। अमूमन 20% या उससे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। रेट ऑफ अर्निंग को देखें तो 9.61 है। बुक वैल्यू देखें तो 40 की है और अपने बुक वैल्यू के दुगने पर अभी जो प्राइस है वो चल रहा है स्टॉक का। वहीं अगर ग्राम नंबर देखें तो ग्राम साहब जो बोल रहे हैं इसका प्राइस होना चाहिए 51.6। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 30 की आ रही है और शेयर जो है इस हिसाब से काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्राम नंबर दोनों के हिसाब से। लेकिन इंडस्ट्री की पी के हिसाब से शेयर सस्ता नजर आता है। वहीं पर टोटल एसेट देखें तो 97,681 करोड़ है और डेट यानी कि जो कर्जा है वो है 34,210 करोड़। जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.85। नॉर्मली 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पर वही है। तो जो कर्जा है वो इस हिसाब से ठीक ठाक है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा कर्जा है। EPS देखें तो 2.97 है, ठीक ठाक है। RSI देखें तो ओवरसोल्ड हो चुका है 39.3 अभी चल रही है। तो यानी कि ओवरसोल्ड जोन पे है। अगर 50 से नीचे रहता है तो ओवरसोल्ड जोन है और अगर 50 से ऊपर रहता है तो उसमें बाइंग आ रही है। और इस हिसाब से इसे देखा जाता है 50 के नीचे और 50 के ऊपर देखा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। 50 के नीचे बुलिश होता है, 50 के नीचे ये बियरिश हो जाता है। वहीं अगर 200 दिन का हम DMA देखें, एवरेज देखें तो वो है 86.8 और अभी प्राइस चल रहा है 80। तो इस हिसाब से देखें तो सस्ता है शेयर। ये देखिए 80 पर चल रहा है और जो 200 दिन का है वो 86 है। वहीं अगर इसे देखें तो जो 50 दिन का इसका DM है वो 84 है। तो उस हिसाब से भी जो प्राइस है वो सस्ता है अभी, क्योंकि 80 पर चल रहा है और 50 दिन का जो एवरेज है वो 84 है। वहीं फेस वैल्यू देखें तो 10 है, यानी कि शेयर के स्प्लिट होने के चांसेस हैं और जिसके पास एक शेयर होगा वो अधिकतम 10 शेयर में बढ़ सकते हैं। डिविडेंड देखें तो डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है 2.37%। तो इन केस अगर ये अभी एक शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं और फ्यूचर में इनका जो शेयर है वो डिवाइड होते हैं, किसी के पास एक शेयर है वो 10 में डिवाइड हो जाता है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसे उसी हिसाब से ज़्यादा जो है डिविडेंड मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51.8 अच्छा खासा चल रहा है। अगर हम चार्ट में देखें 200 दिन का DMA और 50 दिन का DMA, तो जो पीली लाइन है ये 50 दिन का DMA 50 दिन का एवरेज और ये ग्रीन या हरी लाइन है ये है 200 दिन का एवरेज। तो पहले जो ये शेयर था वो 50 दिन का एवरेज पे आता था और ऊपर चला जाता था, लेकिन अब जो शेयर है वो 200 दिन के एवरेज पे आ गई। देखिए 50 दिन का एवरेज पे आया था, ऊपर चला गया, यहाँ पर 50 पे आया ऊपर चला गया, यहाँ पर 50 पे आया ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब इसने 50 को तोड़ा तो उसके बाद सीधे नीचे और नीचे आते चला गया और यही नहीं इसने 200 दिन के DMA को भी तोड़ दिया है और अभी जो प्राइस है वो 200 दिन के DMA के नीचे है, यानी कि 200 दिन के एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पर अगर हम DMA के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसे खरीदने का सोच सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इसके सेल्स कैसे हैं। सितंबर 2024 में जो इसके सेल्स थे वो 3,052 करोड़ थे और अगर एक साल पहले देखें तो 2,931 करोड़ थे। तो वहाँ से बड़ा हुआ जंप है सेल्स में। ये देखिए एक साल से पहले जो था 29-31 था और अब 30-52 हो गया। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें जून 2024 में तो भी 2,694 करोड़ था और वहाँ से भी अच्छा खासा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1,799 करोड़ के हुए हैं और अगर हम एक साल पहले देखें तो 1,768 है। इसके हिसाब से देखें तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की फुल्की जंप है, हल्का फुल्का सा जंप है। अब हम देख लेते हैं इसका शुद्ध लाभ क्या है कंपनी का।
तो शुद्ध लाभ देख रहे हैं हम। सो यहाँ पर जो सितंबर 2024 का इनका क्वार्टर गया था वहाँ पर 1069 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले 1108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम देखें तो ये लगातार 2 क्वार्टर से 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हैं। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो 1693 करोड़ था और वहाँ से प्रॉफिट में गिरावट हुई है। 1693 करोड़ से 1069 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। तो एक साल में यहाँ गिरावट हुई थी। वहीं अगर ईपीएस देखें पर शेयर पर जो इन्होंने कमाया था 1.54 कमाया था एक साल पहले, और वहाँ अगर अब देखें तो 0.90, तो अच्छा खासा गिरावट हुई है शेयर में और ईपीएस में, और इसीलिए इनके शेयर प्राइस भी डाउन आ रहा है। और वो जो ये 100 के पार ये प्राइस चला गया था शेयर का, वो नीचे आने का मेन कारण यही है कि इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी घट चुका था एक शेयर पर। अब देख लेते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टर है वो कौन कौन है। और तो अब हम इनका इन्वेस्टिंग पैटर्न देख रहे हैं। तो जो यहाँ पर शेयर है सबसे ज़्यादा है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि ये जो शेयर है राष्ट्रपति के पास है 67.40, और ये कंटिन्यूसली सेम ही है पिछले 3 क्वार्टर से। वहीं अगर एफआईआई को देखें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है 9.38, इससे पहले वाले क्वार्टर में 8.96% चल रहा था। वहीं डीआईआई को देखें तो डीआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग लगातार घटाई है। पहले ये 13 चल रहे थे, फिर 11, फिर 10, और अब जाकर के इन्होंने 9 कर दिया। गवर्नमेंट के पास, यानी कि गवर्नमेंट की जो अदर बॉडी है, जो प्रमोटर में जो गवर्नमेंट है वहाँ वो राष्ट्रपति के पास है, और जो ये गवर्नमेंट है ये उसकी अदर बॉडी है, यानी कि जो कंपनियाँ हैं बाकी, तो इनके पास है 1.13। वहीं अगर पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है, 12.31% पब्लिक के पास अभी है शेयर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी इस शेयर पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। धन्यवाद।